श्री हरि ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझसे ऐसा छल किया? वचन देकर भी जगत ने मेरी हंसी कराई। अब या तो जाकर शाप दे दूंगा या प्राण ही त्याग दूंगा। हे मुनि, व्याकुल होकर कहाँ चले? कौन है? पहचाना नहीं? तो आप हैं। आप तो बड़े छली हो भगवान। आप दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। मन में छल और कपट भरा पड़ा है। आपके मन में छल ही छल है। समुद्र मथते समय आपने शिव जी को बावला बनाकर उन्हें विषपान करा दिया और असुरों को मदिरा देकर स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि ले ली। वाह प्रभु वाह! सदैव कपट का व्यवहार करने वाले आप परम स्वतंत्र हो। सर पे तो कोई है नहीं। जो जी में आता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठक ठक के परख गए हो। शुभ अशुभ कर्म आपको बाधा नहीं पहुंचाते। छली अब तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया है, किंतु अब के अच्छे घर पहन दिया है। अपने किए का फल पाओगे। जिस मानव शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही मानव शरीर धारण करो। ये मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदरों का सा बना दिया। अतः जान लो, अब बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा अहित किया है, तो तुम भी स्त्री वियोग में दुखी होगे। ये भी मेरा शाप है। तो आप आए हैं। राजकन्या विश्व मोहिनी को पाकर अति प्रसन्न दिख रहे हैं। हाँ देवर्षि नारद। हे देवर्षि, माया के वशीभूत होकर आपने बहुत कुछ कह डाला। अब माया का पर्दा हटाकर देखिए, आपके सम्मुख कौन खड़े हैं? श्राप शीश धरि हिरसिए प्रभु भव विनती की। निज माया के प्रबलता सरसी कृपा निधि। शरणागत के दुखों को हटने वाले आप, ये मैंने क्या कर दिया प्रभु? मैंने आपको कटु वचन कहे। शांत हो जाइए देवर्षि। कैसे शांत हो जाऊं प्रभु? मैंने घोर अनर्थ कर दिया है। मेरे शाप मिथ्या हो जाए प्रभु। हे नारद, यह सब मेरी इच्छा से घटित हुआ है। व्यर्थ की चिंता छोड़िए, दुखी मत होइए। आपकी इच्छा से प्रभु? यानी वो स्वयंवर आदि सब आप ही की माया का रूप था। हाँ देवर्षि। परंतु प्रभु, इसका अभिप्राय क्या है? अपने सेवकों का हित एवं जन साधारण का कल्याण। सेवकों का हित और जन साधारण का कल्याण? परंतु कैसे प्रभु? आपके मन में उत्पन्न सांसारिक मोह को भंग करना और आपके ब्रह्मचर्य व्रत को नष्ट होने से बचाना ही हमारा कर्तव्य है। और साथ ही आपके श्राप को स्वीकार कर मानव अवतार द्वारा पापियों का नाश कर कल्याण करना भी इस माया का उद्देश्य है। मैंने अज्ञानवश आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं प्रभु। अब मेरे पाप कैसे मिटेंगे प्रभु? जाकर शंकर जी के शुभ नाम का जाप करिए।
इससे हृदय में तुरंत शांति मिलेगी। जिस पर भगवान शिव कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पाते। जाइए, हृदय में शिव भक्ति लेकर पृथ्वी लोक पर विचरण कीजिए। अब मेरी माया आपके निकट नहीं आएगी। जैसी आज्ञा प्रभु, जैसी आज्ञा। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और दुर्जनों का नाश करने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले उस भगवान ने अपने परम भक्त नारद के अहंकार को नष्ट किया, उनके श्राप को ग्रहण किया और मोह को भंग किया और फिर मनुष्य शरीर में उन्होंने अवतार लिया भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में। भगवान ने जब जब इस धरा पर अवतार लिया है और अपनी लीलाएं रची है, तब तब महाकवियों ने अपने काव्य की रचना की, उस पवित्र काव्य की रचना की जिसमें उन्होंने भगवान के गुणगान गाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहानी सुनाई बहुविधि सब संता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहि सुनई बहुविधि सब संता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ रामचंद्र के चरित सुहाए, कलम कोटि लगी जाहि न गाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रुको।